मैं स्वार सर मैं सजिया को आप हैं दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब पे उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे। चलते दोस्तों, आज की वीडियो है तो पाकिस्तान स्पेशल वीडियो अंकित भाई की है, अंकित सर की। देखते हैं क्या असल में मुद्दा है क्या, क्योंकि टाइटल तो हिंदी में और अनफॉर्चुनेटली हिंदी मुझे पढ़नी नहीं आती। तो देखते हैं पहले दोस्तों वीडियो प्लीज पर बात। साथियों, जिस तरह से वर्तमान में दुनिया का माहौल चल रहा है, माहौल भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ खास अच्छा नहीं है। जिस पाकिस्तान को इस बार के चुनावों में और लंबे समय से भारतीय मीडिया में डिस्कस नहीं किया गया था, यह सोचते हुए कि यह तो मर गया, इसकी तो आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि इसके हाथ में तो कटोरा पकड़ा दिया हमने। लेकिन यह कटोरे वाला अपनी आदत से नहीं सुधरा, आदत से नहीं सुधरा। इसके मैंने प्रमाण भी दिए थे आपको। मैंने बताया था कि इनकी सेना की तरफ से कोई साजिश की गई है क्रॉस बॉर्डर, और उस पर हमने एक सेशन किया गया था, क्योंकि सेशन में हमने बताया था कि जिस तरह के जम्मू में इन दिनों आतंकी हमले बढ़े हैं, उन आतंकी हमलों में संभवतया पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हुआ हो। कम से कम 600 पाकिस्तानी कमांडोज के आने की सुर्खी थी कि ऐसा हुआ है, और हमने इसको एक सुरक्षा चूक भी माना था कि हो सकता है, और यह हो भी सकता है यही कारण रहा हो जिसके चलते बीएसएफ के चीफ को और डिप्टी चीफ को सस्पेंड किया गया। हमने इस पर सेशन किया था, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया गया, अभी 2 दिन पहले की बात है। लेकिन इसी बीच में इनकी जो तैयारी है उसे देखकर यह लग रहा है कि ये एक हाथ में कटोरा लेकर के दूसरी तरफ से अपनी पुरानी आदत लेकर चल रहे हैं। और पुरानी आदत का प्रमाण क्या है मैं वो बताता हूं कि इन्होंने ये जो हरकत की सो की, लेकिन अभी सुनने में यह आ रहा है कि इन्होंने एवाक सिस्टम, एक इनके पास में ऐसा सिस्टम जो अर्ली वार्निंग है। अर्ली वार्निंग किसके लिए? अगर इन पर हमला होता है, कुछ ऐसे हवाई जहाज परचेज किए हैं जो कि इनकी हवाई जहाज की कैपेसिटी को भारत से बढ़ा देते हैं। अवाक सिस्टम में खबर बनती है साब नाम के एक सिस्टम की, जिसको कि हाल ही में डिलीवर किया गया, नाम है साब 2000, और इसको डिलीवर कर दिया गया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को डेनमार्क नामक जो कंट्री है उसने बनाकर यह सौंपा है। ये जो सिस्टम है जो इसको दिया गया है साब 2000, इसको मैं हवाई जहाज ना कहकर सिस्टम कह रहा हूं, और सिस्टम का नाम अवाक रख रहा हूं। ये क्या सिस्टम होता है, क्या काम करता है, और इसका भारत पाकिस्तान के युद्ध से क्या लेना देना है? क्योंकि यह हमेशा का इतिहास रहा है कि भारत पाकिस्तान में पाकिस्तान को जब जब हमने बख्शा कि अरे यार बच्चा है, छोड़ो, दोस्ती हो गई, मार दिया, छोड़ दिया, हटा। कारगिल वॉर भी कैसे हुआ था? एक तरफ भारत और पाकिस्तान मिलकर के शिमला समझौता कर रहे हैं कि चलो भाई अब दोनों ने न्यूक्लियर बम के परीक्षण कर लिए, अब मित्रता से रहेंगे। इधर तो अटल जी हमारे लाहौर की यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उठ करके आ रहा है पाकिस्तान, कारगिल में घुस जा रहा है। इधर हमने इसको अपनी हालत पर कि यार छोड़ो यार, कितना मारेंगे यार, बहुत मर गया, इसको कितना मारेंगे, उस पर छोड़ के चल रहे हैं। ये हमारे बॉर्डर में टनल्स के माध्यम से लोग घुसा दे रहे हैं। मतलब ये है कि पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता, और ना आने की इस नीति में आप सोचिए कि जो कर्जे के लिए दुनिया भर के सामने घूम रहा है, वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को और स्टैंडर्डाइज कर रहा है, और इतना स्टैंडर्डाइज कर रहा है कि वो भारत से ज्यादा इकट्ठे कर ले रहा है। मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मर गया मर गया, और दूसरी तरफ से आपने जो हालत मचा रखी है वो आपके सामने है। चर्चा करेंगे आज इस सिस्टम की, इसको मैं हवाई जहाज ना कहकर एक सिस्टम कह रहा हूं, जिसका नाम है AEW&C, शॉर्ट फॉर्म में इसको अवाक बोल रहे हैं। इस सिस्टम की हम बात करेंगे, क्या खास है इस सिस्टम के बारे में, क्यों यह युद्ध की दशा और दिशा बदल सकता है, ये सारी बातें आज के सेशन में चर्चा होगी। इसको बताऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी और देता हूं। देखो, आपके सामने ये जो तस्वीर दिख रही है, इसके थोड़े मायने समझो। बाइडेन आपको यूक्रेन में चलते हुए दिख रहे हैं। बाइडेन जब आपको यूक्रेन में दिखे, ये वो टेंस टाइम था जब यूक्रेन वर्सेस रशिया वॉर चल रहा था, पीक पर था। उस समय बाइडेन अपनी तरफ से जेलेंस्की के साथ अपना समर्थन दिखाने के लिए यूक्रेन पहुंचे थे, युद्धग्रस्त देश, जिस समय एनी टाइम यह डर था कि रशिया कभी भी हमला कर सकता है। आप सोचिए, यूक्रेन वॉर टॉर्न है, उस समय पर रशिया की तरफ से कोई मिसाइल आती है, धड़ाम से बाइडेन को उड़ा देती है। हो सकता है ना, कुछ भी हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो भी अमेरिका पहुंचा यहां पर। कैसे पहुंचा? कैसे इसका हवाई जहाज जब हवा में उड़ रहा था, जब मालूम था कि हवाई जहाज उड़ना मना है, फिर भी इसके हवाई जहाज पोलैंड के ऊपर से निकल रहे हैं, यूक्रेन तक ये लोग खुद पहुंच रहे हैं। कैसे हुआ होगा? इसके पीछे का कारण था कि जब अमेरिका चलता है ना, तो उसके साथ में एक इस तरह का सिस्टम उड़ता है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जब चल रहे होते हैं तो हवा में एक और हवाई जहाज उड़ रहा होता है जिसका नाम होता है अवाक। आप पूछेंगे ये क्या चीज है भाई, ये छतरी सी क्या लगी हुई है? बस यही तो छतरी है, यही तो छतरी है जो यहां लगी हुई है, बस ये डिजाइन अलग है। यही ये छतरी लगी हुई है जिसको आप देख रहे हैं, बस डिजाइन अलग है। और बताता हूं मैं आपको,
नाटो ने अपना अवाक सिस्टम लिथुआनिया पर एक्टिवेट कर दिया था कि कहीं रशिया इसके ऊपर कोई एक्शन ना ले ले। ये हमने सेशन किया था उस समय पर कि जब ये चलते हैं ना तो अवाक सिस्टम एक्टिवेट कर दिया जाता है। ये देखो, इसका मतलब ये कोई बवाल तो है, यानी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ये जो कि हवाई जहाज के ऊपर लगाया जाता है जिससे इनकी यात्रा को सुरक्षित रखा जाता है। बताएंगे अभी। और चलिए कुछ और चीजें बताता हूं। पुतिन सऊदी अरब आए थे इसी वॉर के टाइम में। जब ये आए थे तो इनको भी किसी ने सुरक्षा दी होगी, तो भाई साहब फाइटर जेट्स के साथ साथ हवा में अवाक उड़ाए गए थे। तो अवाक क्या कोई बहुत बड़ा मतलब मिसाइल सिस्टम है क्या? कोई फाइटर जेट है क्या? नहीं बाबा, कुछ और ये मामला। और सुनो, देखो, थ्रेट टू पुतिन, जब पुतिन चल रहे थे तो उनको भी सुरक्षा मिल रही थी। ऐसे ही हाल ही में जब भारत में G20 हुआ, G20 में भारत ने भी हवा में अवाक उड़ाए। यह अपना अवाक है जो उड़ रहा है, इसका नाम नेत्र है, जो कि हमारे DRDO के द्वारा बनाया गया है। आप यहां पर उड़ता हुआ देख रहे हैं, इसके ऊपर देखो, यहां पर भी एक टोपी सी रखी हुई है, दिख जाएगी। यह है क्या? और अवाक के मामले में पाकिस्तान हमसे आगे है कि पीछे है, क्या है? यह सारी बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, यह जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि यह भारत का जो नेत्र है, जो भारत के अंतरिक्ष आकाश में घूम रहा है, इस तरह का नेत्र उनके यहां पर साब के नाम से जाना जाता है। और ये जो साब है ये पाकिस्तान में पहुंच चुका है। पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना के साथ युद्ध के लिए फिर से तैयार कर रहा है। ये कहां पहुंचाया है, क्या है, सारी बातें बताएंगे। मैंने गलती से डेनमार्क बोल दिया था, ये स्वीडन का है ना। ये स्वीडिश कंपनी है, मैं स्टार्टिंग में आपको गलत बोल दिया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। स्वीडिश कंपनी का है ये साब बना हुआ, और ये स्वीडन ने बना करके साब पाकिस्तान को हैंडओवर किया है। इसका नाम साब 2000 एरे एयरबॉर्न सिस्टम है, और ये एयरक्राफ्ट इसने पाकिस्तान को सौंप दिए हैं। पाकिस्तान के मिन्हास एयरबेस पर इन्हें तैनात कर दिया गया है। मिन्हास एयरबेस कहां है? तो आप अगर इसे देखें तो जहां पर अपन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करते हैं, या फिर यह कहिए कि जहां पर अपन लोग वर्तमान में जम्मू वाला एरिया देख रहे हैं, इसी के सामने मिन्हास डला हुआ है। आप इसे नोटिस करें तो यहीं पर जम्मू का बॉर्डर शेयर होता है, और इसने मिन्हास एयरबेस पर इसको लाकर तैनात कर दिया है। बड़ा ही सेंसिटिव है साथियों ये जगह। किस तरह से सेंसिटिव है, क्या है ये साब 2000 एरे, अब एक एक करके मैं आपको बताता हूं। असल में ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। इसको पकड़िएगा, ये क्या है? AEW&C। तो आंसर है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एवाक। इसको याद रखिएगा। मतलब कुछ ऐसा है कि हवा में अगर हलचल हो तो ये तुरंत पता लगा ले। तुरंत पता लगा ले का मतलब क्या है, अब बताता हूं क्या। अब इसको ध्यान से सुनिए। देखो, ये हवा में उड़ता है, क्यों उड़ता है उसकी कहानी समझो। अपन लोग जमीन पर बैठकर सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे ऊपर से कोई भी मिसाइल आकर हम पर गिरे, पाकिस्तान ने मिसाइल चलाई, हम पर आकर गिरी, या पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट हमारे क्षेत्र में आया, हम पर गोला बरसाने आया, हमको पता कैसे चलता है? तो हम जमीन में क्या करते हैं? रडार लगाते हैं। जमीन पर एक रडार लगाया जाता है जिसका काम होता है रेडियो वेव्स को इमिट करना, और वो रेडियो वेव्स आकाश में फेंकी जाती हैं। और रेडियो वेव्स जब आकाश में जाती हैं तो कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उनसे आकर टकराता है तो वो उनको रिटर्न करती है। इसको बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार। तो रेडियो वेव्स निकली, सामने वाली किसी चीज से टकराकर जब वापस आई तो हमें पता चल गया ऊपर कुछ उड़ रहा है। तो भले ही हमको आंख से ना दिखाई दे, लेकिन हम लोग हवा में फेंक करके रडार्स को पता कर लेते हैं, रेडिएशंस को पता कर लेते हैं। अब लेकिन सोचो, रडार अगर काम कर रहा है, मान लीजिए एकदम देहाती भाषा में समझने का प्रयास कीजिए, कोई छतरी सी लगी है और ये छतरी अपने ऊपर से यूं रेडियो वेव्स को फेंक रही है, घूम घूम के सारी दिशाओं में फेंक रही है, ठीक है। अब इस रडार के बगल में यहां पर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जो इसकी रेंज से साइड में बटा रह गया। होता है ना, जैसे आप जब कैमरा लगाते हैं तो कैमरे के बगल में ब्लाइंड एरिया रह जाता है, ब्लाइंड क्षेत्र रह जाता है ना, ये वाला कैमरे के अंदर कवर नहीं हुआ। इस तरीके से कुछ ऐसी स्थितियां बन जाए कि आपने रडार से बचने का तरीका ढूंढ लिया। अच्छा, रडार से बचने के कुछ और तरीके भी माने जाते हैं। कहते हैं कि आप अगर बहुत नीचे से चीजों को उड़ा रहे हैं तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि रडार मानेगा कि ये तो कोई हवाई जहाज ही उड़ रहा है, या फिर कोई नहीं पतंगी उड़ रही है, या फिर कोई और चीज आ गई। मतलब तरीके की चीजें हैं। रडार की रेंज से नीचे उड़ाती हुई भी चीजें आपको फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिख सकते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, आपने रडार से ऊपर से कोई आप पर आकर गिरे इसके बारे में सोच रखा है, लेकिन उल्टा सोचते हैं। चलिए, आप खुद ऊपर उड़ रहे हो, आपको डर है कि कोई नीचे से गोली ना मार दे, यानी रिवर्स सोचो,
ऊपर से आकर नीचे कोई गिर रहा है तो नीचे आपने रडार लगाकर ऊपर से आने वाली चीजों को देखा और उनसे बचने के लिए आपने S-400 दाग दिया। यह तो था एक डिफेंस सिस्टम। अब रिवर्स सोचते हैं, आप खुद ऊपर उड़ रहे हो, नीचे से किसी ने आपको टारगेट कर दिया और टारगेट कर दिया, आपको पता ही नहीं चला। आपका रडार तो ऊपर से नीचे आने वालों को चेक कर रहा है, नीचे से कोई ऊपर वाले को मार रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा? इसी के लिए ऊपर भी एक रडार, अब ऊपर कोई जमीन तो है नहीं, तो ऊपर एक रडार तैराया जाता है, उसका नाम है अवाक। असल मायने में यह एक रडार है जो रिवर्स काम कर रहा है। जमीन से आने वाले जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ऊपर की तरफ हैं, यह उनकी जानकारी देता है, यानी एक रिवर्स है, यह रिवर्स अवाक है। और इसका जो रिवर्सल सिस्टम है ना, यही सबसे बड़ी खासियत है। आपके दिमाग में आएगा, इसका मतलब यदि यह हवा में उड़ रहा है तो यह उस हवाई जहाज को प्रोटेक्शन दे रहा है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। आसान भाषा में बताऊं, मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से चल के F-16 भारतीय सीमा में घुसा, हमारे नीचे के रडार ने पता लगा लिया कि भाई F-16 उड़ रहा है, चलो मारते हैं। अब आपने मिसाइल चलाई तो आपके फाइटर जेट को इन्होंने अवाक चलाकर बता दिया, खुद के F-16 को अपना अवाक उड़ा के बताया कि सर आपके पास मिसाइल मारने आ रही है, सतर्क हो जाइए। हालांकि खुद फाइटर जेट्स में भी अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, लेकिन फाइटर जेट 1000 काम कर रहा होता है। उड़ते समय केवल और केवल उसको यही नहीं होता है कि उड़ानी है, उसको टारगेट भी मैच करने होते हैं। अगर डॉग फाइट हो गई है तो उसमें लड़ना होता है, उसको अपनी खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है, तमाम प्रकार के फाइट्स करनी होती हैं। लेकिन कहीं आप गुप्त रूप से छुप के बैठे, आप पे मिसाइल चला दी, आपको पता ही नहीं चल रहा मिसाइल कहां से आ रही। अवाक आपको सिस्टम दे रहा है, सर आगे आप पे गोली आ गई, नीचे से आ रही है, आपको पता ही नहीं है। आई बात समझ में? यह है अवाक, और दुनिया में इसका कोई तोड़ नहीं है। दुनिया का हर देश जो हवा में ट्रैवल कर रहा है, अपने वीवीआईपी मूवमेंट करा रहा है या फाइटर जेट्स उड़ा रहा है, वो हवा में अवाक चलाता है कि चलाते रहो, अर्ली वार्निंग सिस्टम आती रहे, पता रहे कि ये कहीं से कोई गर्मी आ रही है, नीचे से कोई चीज फेंक रहा है खतरनाक। अब आपके दिमाग में आइडिया आएगा खुरापाती, क्या सर कोई इसी को उड़ा दे पहले तो? भाई मान लो कि आपने अपनी तरफ से मिसाइल चलाई इस मिग को मारने के लिए या F-16 को मारने के लिए। सर आपको पता चल रहा है कि मिसाइल आ रही है, मैं पहले इसको मारूं कि बेटा तू बड़ा दिशा बता रहा है। मतलब जैसे होता है चोर पहले चोरी करने से पहले कैमरा तोड़ते हैं, सर इस कैमरे को तोड़ो। अच्छा, कैमरे को तोड़ते समय एक तकनीक का अपनाया जाता है जिसको थर्मल सेंसिंग कहा जाता है। थर्मल सेंसिंग का मतलब होता है, हम जो मिसाइलें चलाते हैं ना, कहते हैं अचूक मिसाइल है, जाके निशाने पर लगेगी। कैसे लगेगी? वो क्या सेंस करती है चलने से पहले, मिसाइल के आंखें नहीं होती हैं, कैमरा नहीं लगा होता है, वो हीट सेंस कर रही होती है कि अचानक जहां हीट ज्यादा है मुझे वहां जाके मार करनी है। मिसाइल चलने का यही टेक्नोलॉजी अपनाया जाता है, हीट सेंसिंग होता है, थर्मल सेंसिंग कहते हैं इसको, कि इधर से हीट आ रही है, चलो वहीं पे गोला है, चलो फोड़ते हैं। तो ये हीट सेंसिंग के लिए जब मिसाइलें चलाई जाती हैं, ये स्मार्ट है। ये क्या करता है, अपने आसपास इतने सारे पटाखे फोड़ता है, दूर दूर तक ले जाके फ्लेयर्स फेंकता है, बड़ 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 बड़। अब फ्लेयर्स फेंकी इसने बहुत सारी, तो इस तरह से ये फ्लेयर्स फेंक देता है। फ्लेयर्स फेंकता है तो नीचे से आने वाला जो भी मिसाइल सिस्टम है ना, जो इसको टारगेट करने आया है, वो कंफ्यूज कि यार मैं तो मारने इसको आया था, हीट तो इसमें से आ रही थी, अब इतनी सारी हीट कहां से आ गई। आपकी मिसाइल कंफ्यूज हो जाती है और वो दूसरी जगह से निकल जाती है। आई बात समझ में? अगर कोई भी आपने अभी कभी एयर फाइट की मूवीज देखी हो तो उसमें ये चीज को समझ पाएंगे। पाकिस्तान ने ऐसे लगभग 9 सिस्टम अपने पास ले लिए हैं। मतलब समझो इसको, मैं युद्ध की तैयारी क्यों कह रहा हूं, इसको समझो। देखो, अगर पाकिस्तान को किसी और से टेंशन तो है ही नहीं, चाइना का तो वो पहले गोदी में खुद बैठा हुआ है, अफगानिस्तान के पास खुद कुछ है नहीं है जिसकी वो टेंशन ले। अब मुद्दा क्या है, उसका केवल एक दुश्मन है जिसका नाम है भारत। उसको सेंट्रल एशिया से कोई टेंशन नहीं, सब सेटल है। भारत के केस में पाकिस्तान का जो बॉर्डर टच होता है, यहां से उठ करके फाइटर जेट्स को इंडिया भेजना है। जैसे लास्ट टाइम जब 1971 का युद्ध हुआ था तो आगरा के एयर बेस तक पे गोले फेंके गए थे। मतलब सोचकर देखो कि पाकिस्तान अपने फाइटर जेट से इंडिया में एंट्री करे। अब उसको पता है कि भारत ने S-400 जैसे सिस्टम लगाए हुए हैं, अपने पास में ऐसी मिसाइलें लगा दी हैं इंडिया ने। अभी कुछ दिन पहले परीक्षण अपन ने बालासर में भी किया है, ऐसी चीजों का कि जो आसमान में उड़ रहा है हवा में उड़ा दो। अब इंडिया की तैयारी पूरी है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारे फाइटर जेट को नहीं पता है, तो अभी क्योंकि हुआ ये था ना, आपको याद हो तो अभी थोड़े दिन पहले जब उरी सर्जिकल स्ट्राइक के आसपास का टाइम चल रहा था, तो भारत के MiG-21 ने उनका F-16 मार गिराया था, अभिमन्यु ने, अगर याद हो तो, अभिनंदन ने।
तो जब मार गिराया था तो पाकिस्तानियों को यह पता है कि हमारा F-16 अगर खत्म हो गया तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे, तो क्यों ना हवा में उड़ा के एक रडार चलाएं। और कारण भी है, देखो हिमालयन जो टेरेन है ना, वो हिमालयन टेरेन कुछ इस प्रकार की टेरेन है कि आप रडार से जानकारी भी नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि भारत ने कहां कोई मिसाइल छुपा के लगा रखी हो पता नहीं चलेगा। लेकिन आप ही अगर हवा में उड़ रहे हैं तो आपको हिमालय में कहां से मिसाइल आ रही है सब पता चल जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच में तो हिमालय बहुत अच्छे से फैला हुआ है, इसलिए इन लोगों ने अपने यहां पर यह शक्ति बढ़ा दी है। अब ये चिंता की बात है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि भारत के एट ए टाइम दो दुश्मन बैठे हैं। चाइना भी कोई मित्र तो है नहीं, उसके कारण तो हमारी बहुत सी परेशानियां हो रखी हैं। गलवान के इंसिडेंट के बाद तो हम जम्मू से उठा के सेना को वहां भेजे, जिसके चलते जम्मू में आतंकी घुस गए, सैनिक आतंकी बनकर घुस गए। एग्जैक्टली पाकिस्तान के साथ जो टेंशन है वो जग विदित है। तो पाकिस्तान के साथ टेंशन में अगर हमारे साथ में कभी युद्ध होता है तो ये उसको बहुत मजबूती प्रदान करेगा। अब आपके दिमाग में आएगा तो भारत की क्या तैयारी है मालिक? देखिए, भारत इस संख्या में पाकिस्तान से पिछड़ गया है। असल में पिछड़ने का कारण भी है, भारत इन दिनों आत्मनिर्भर हो रहा है। आत्मनिर्भर होने में अवाक जैसा सिस्टम इंडिया खुद बना रहा है। इसने तो स्वीडन से खरीदा है, और आज से नहीं तब से खरीद रहा है जब कंगाली में आटा गीला था। हर दिन डिलीवरी हो रहा है इसके यहाँ पे एक तरह से। 2006 से ऑर्डर लगाया हुआ है, 2020 तक ऑर्डर होने थे, 2024 में फाइनल ऑर्डर हुआ है इसका। मतलब ये लगातार ऑर्डर कर रहा है, भारत इनको खुद बना रहा है। और हमारे डीआरडीओ ने अपना अवाक बनाया जिसका नाम नेत्र है। लेकिन अभी हमारे पास नेट पर प्राप्त जानकारी में 2 ही नेत्र दिखाई देते हैं, और 3 हमारे पास में इजराइल द्वारा दिए गए सिस्टम है जो हमने रशियन फ्लाइट्स पर लगाए हुए हैं, जिनसे हम पूरा सिस्टम मैनेज कर रहे हैं। यानी इंडिया का पूरा एरिया मुश्किल से 5 अवाक से मेंटेन हो रहा है, और यह भारत पाकिस्तान बॉर्डर के लिए 9 अवाक लेकर बैठा है। ये इंटरनेट पर प्राप्त जानकारी है, इनकी वेबसाइट पर प्राप्त जानकारी है। उम्मीद है अब आपको इसका महत्व समझ में आया होगा। क्या है ये अर्ली वार्निंग सिस्टम, किस तरह से इसके जो ये रडार है ना, ER रडार, ये इसको मजबूती प्रदान करते हैं। संभवतः यह बात आपको समझ में आई हो। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, किस प्रकार से यह काम करेगा, क्या काम करेगा, यह सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो यह मैंने आपको दिखा दिया किस प्रकार से फ्लेयर्स फेंकता है, यह बता दिया। पाकिस्तान के पास में जाकर के यह चीज उपलब्ध हो रही है। अवाक के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी। अच्छा, स्वीडन के द्वारा इसे कुल मिलाकर 8 कंट्रियों को दिया गया। ब्राजील, ग्रीस, मैक्सिको, पाकिस्तान, पोलैंड, सऊदी, स्वीडन, थाईलैंड और यूएई। कुछ इतने ही देश ऐसे हैं जो कि इस सिस्टम को अपने साथ रखते हैं, बाकी देशों के पास ये सिस्टम है भी नहीं। इसका मतलब ये समझिए कि जो ये इनका साब सिस्टम है ना, ये उन्नत सिस्टम तो है, साथ ही साथ पाकिस्तान के पास है, और बहुत सारे ऐसे जो डेवलप कंट्री हैं वो भी इसको यूज कर रहे हैं, जो अपनी सुरक्षा के लिए इसे अपने लिए जरूरी समझते हैं। पाकिस्तान ने वर्ष 2006 में इसका ऑर्डर टिकाया था, तब से लेकर के ये इसको मंगाए जा रहे हैं। 2006 में जब मंगाया था तब बीच में गरीबी आई, पहले 6 का ऑर्डर दिया था तो फिर 4 यूनिट कर दी, फिर 17 और 20 में बोला कि सर अब 3 और दे दो हमें। इस प्रकार से आंकड़ा 10 तक पहुंचता है। फिलहाल इनके पास में 9 पहुंच चुके हैं। ये आपके सामने सुर्खियां हैं जो बनी हुई हैं। इसका मतलब पाकिस्तान फिलहाल तैयारी में है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, और वो क्या है, देखो इंडिया ने हाल ही में राफेल लिया है। देखो क्या है ना, फाइटर जेट्स जो होते हैं, फाइटर जेट्स की एक पीढ़ी होती है, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। मतलब जितना उन्नत होता जाएगा उसको उतने उन्नत कैटेगरी में बोला जाता है। 5th जनरेशन में जैसे F-35 हो गया अमेरिका का, ऐसे ही इनका चाइना वालों का J-31 है, जो कि फाइटर जेट 5th जनरेशन है। 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स होते हैं, ये सबसे अत्याधुनिक माने जाते हैं। मतलब इनमें खुद का अवाक है, और ये मतलब टेक्नोलॉजिकली हवा में तेज से चलने से, बढ़िया मिसाइल ले जाने से सब तरह से सक्षम होते हैं, उन्नत किस्म के होते हैं। भारत ने अपने फाइटर जेट्स में राफेल सबसे उन्नत किस्म का रखा हुआ है, 4.55 मतलब 4.5 जनरेशन का बोलते हैं उसको, मतलब हमने इस तरह का वो लिया हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान को चाइना, क्योंकि चाइना के वेपन वैसे कोई नहीं खरीदता, तो चाइना के लिए तो ये क्या है, प्रैक्टिकल भूमि है कि चलो यहाँ पे ट्राई मार लेंगे, और कुछ नहीं तो यहाँ से पता चल जाएगा, 2-4 में अगर फूट फाट भी गए तो सीख लेंगे कि क्या कमी थी। तो चाइना का डिफेंस का सामान एक्सपोर्ट क्यों नहीं होता, उसके पीछे का बड़ा तर्क दिया जाता है कि अमेरिका ने तो अपने सारे वेपन टेस्ट किए हुए हैं दुनिया भर में, युद्ध में कूद जाता है, कहीं भी जाके बम गोले फोड़ देता है। चाइना वालों ने टेस्टिंग नहीं करी आज तक। तो टेस्टिंग नहीं करी तो बोले इसके नाम पर क्या है, चाइना चाहता है कि पाकिस्तान युद्ध में कूदे, और युद्ध में कूदे तो उसके जितने फाइटर जेट वगैरह हैं वो जाके टेस्टिंग तो हो एटलीस्ट, क्योंकि चाइना
अपना बेचारा बना के तो बैठा है, टेस्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे इंडिया ने अपनी जब ब्रह्मोस बेची थी तो पहले पाकिस्तान पे चला के दिखाई, जिसको हमने मिस फायर कहा कि सर सॉरी 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 चल गई थी हमसे, लेकिन तभी तो बिकी ना। तभी तो वियतनाम जैसे देश, फिलीपींस जैसे देश आके खड़े हुए, सर हमको दे दो, हमको दे दो, क्योंकि हाँ आपने ट्राई करके दिखा दी। वेपन बेचने से पहले टेस्टिंग जरूरी है। जैसे आप कार खरीदने जाते हैं तो टेस्टिंग करते हैं, चला के दिखाओ। अब आपने अमेरिका से कोई मशीन खरीदी या रशिया से खरीदी, ये लोग युद्ध में रहते भी इसलिए हैं ताकि इनके वेपन बिकते रहें। आपको ये बार बार दिखाते, देखा हमने वो बम फोड़ा था तो पैक कर दें, बोले कर दो। जैसे अभी क्या हुआ ना, टर्की ने क्या किया था, अपना बायरक्तार ड्रोन दिया था यूक्रेन को और उसने खूब तबाही मचाई रशिया की। भाई साहब इतने ऑर्डर मिल गए कि अगले 3 साल तक के लिए ऑर्डर सेट है, मतलब उसको ऑर्डर ही ऑर्डर मिल गया, भाई ये पैक कर दे यार, बढ़िया चीज बनाई है ना। ईरान वालों ने कामिकाजे दिया रशिया वालों को, रशिया वाले राजी हो गए, उधर ईरान के पास में ऑर्डर आ गए कि हाँ भाई वहां से हूती बोल रहे हैं, हजबुल्ला बोल रहा है, अरे भाई हमको पैक कर दो यार, ये बढ़िया चीज बना दी आपने, है ना। ऐसे इंडिया को ब्रह्मोस बेचना था तो करें क्या, हमारे पास पाकिस्तान है और किस पे चलाएं बेचारे, बांग्लादेश को थोड़ी मार देंगे। ऐसे में हमने पाकिस्तान मारा, पाकिस्तान मारा तो उधर से पैकिंग ऑर्डर आ गए। चाइना वाले गलती से भी मिसफायर नहीं कर पाए अभी तक किसी के ऊपर, आज तक इनका कोई भी वेपन यूज ही नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं लड़े आज तक, युद्ध नहीं लड़े तो करें क्या। तो बेचारे पाकिस्तान को ये मोहरा बना रहे हैं, उधर से नॉर्थ कोरिया को मोहरा बना रहे हैं, तुम कुछ तो लड़ो यार, कुछ तो चलाओ, ताकि कोई तो आए और कहे कि भाई साहब 2-4 पैक कर दो, हमारा बिक ही नहीं रहा है, माल बंद करके बैठ गया, सब तो बेच रहे हैं, हम बस वेपन नहीं बेच पा रहे हैं। तो इसको इसने J-31 दिया हुआ है और J-31 की सुरक्षा के लिए स्वीडन का अवाक आ गया है, वो अवाक जो साक्सन के असाब बन के आया है। अब ये इसका प्रशिक्षण पाकिस्तान में शुरू करवा रहा है कि चलाओ ताकि इनको थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाए। पाकिस्तान के साथ में टर्की ने भी इनको कह रखा है कि मैं बायरक्तार ड्रोन आपको दूंगा, चिंता मत करो, आप हमारे मित्र हो, क्योंकि कश्मीर विषय पर टर्की का सीधा सीधा साथ पाकिस्तान के साथ है। यानी पाकिस्तान अगर युद्ध की तैयारी की बात देखी जाए तो वो बहुत अच्छे से अपने एक दुश्मन को टारगेट करके युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। जहां तक बात हो ईरान वर्सेस पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ज्यादा पावरफुल पड़ता है ईरान से। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, बीइंग ए न्यूक्लियर वेपन कंट्री, साथ में बायरक्तार ड्रोन, साथ में J-31 और अब इस तरह की साब, ये सब चीजें ये दर्शाती हैं कि पाकिस्तान की जो युद्ध की तैयारियां हैं ना भारत से निपटने के लिए, वो चल तो रही हैं। अब भारत के लिए कितना जरूरी है पाकिस्तान को कंसीडर करना, ये सोचना होगा, क्योंकि जब जब हमने पाकिस्तान को इग्नोर किया है, जैसे हमने वो उदाहरण दिया कारगिल वॉर से जस्ट पहले का कि अरे तो मर गया, इसको क्या ही लेना है, अब तो सेटल हो गया ये, लेकिन उसी समय इसने आकर के, क्योंकि ये आस्तीन का सांप है, पहले विश्वास कराता है और फिर विश्वासघात करता है। ऐसे में अभी फिलहाल हम जिसको कटोरे के समझ के इसको दया कर रहे थे, ये असल में दया पात्र है नहीं, ये फिर से विश्वासघात की तैयारी में है, क्योंकि इसने जिस तरह की प्लानिंग की है वो अमेरिका के हित में भी है। तो देखना होगा कि भारत इससे निपटने के लिए क्या तैयारी करता है। भारत ने अपने अवाक बना रखे हैं बढ़िया तैयारी के साथ, हमारा S-400 भी तैयार है, अपने पास भी भारत की स्वनिर्मित ड्रोन है, तैयारियां पूरी हैं, लेकिन दुश्मन हमारे पास बड़े 2 खड़े हैं, इसलिए आवश्यकता है कि भारत इसको मजबूती से तैयारी के साथ निपटे। ठीक है साहब, उम्मीद है सभी साथियों को ये बात समझ में आ जाए। इंडियन एयरफोर्स ने 6 नए नेत्र और मांगे हैं कि भाई साहब हमें नेत्रा और दे दो, बढ़िया से हमें लड़ाई लड़नी है। ठीक, तो जी दोस्तों वो वीडियो होगी ख़त्म। मुझे लगा कोई पता नहीं कोई ख़ास ज़रूरत से लगा कोई इम्पोर्टेंट बात होगी, लेकिन ये एक आवाक्स या कौन सा सिस्टम बता रहा था, जो डिफेंस सिस्टम होता है किस्म का, जो एरोप्लेन या जो फाइटर जेट हवा में उड़ रहे होते हैं, उनको डिफेंड करने के लिए जो नीचे से मिसाइल या कोई भी चीज़ आ रही है, वो सुबह देखता है कि नीचे से कुछ चीज़ आ रही है, अपने आप को मजबूत कर लो, तहफ़्फ़ुज़ दे लो, ये काम। दूसरा ये जो कि भाई करता रहे हैं कि हीट छोड़ता है, गोले बारूद छोड़ता है, जिसकी वजह से जो मिसाइल आ रहा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं जाना कहाँ था, ये इधर ज़्यादा आ गई, तो फिर उसका डायरेक्शन चेंज होता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए जो सारा ये मुद्दा ये पाकिस्तान इंडिया के दरमियान डिस्कस करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये वाक्स अगर चल रहे हैं, आप चलाना शुरू कर दिए, कोई ना कोई जो मसला है। ये कौन सा है, ये तो बहुत पुराने हैं। मैंने कब कहा कि आज के मैंने ये हो सकता है कि अब ज़्यादा होगी, उसकी तादाद जो है वो बढ़ गई हो, ये हो सकता है, लेकिन हैं ये बहुत पुराने हैं, बहुत काफ़ी सिस्टम तो है ना, मिसाइल वगैरह तो है ना उनके पास है, इनके पास सभी के पास है, जो इसको आ सकते हैं। डिफेंड भी तो ज़रूरी है ना, डिफेंड बनाने। तो बात यह कि इंडिया इस पर इतना चिंता क्यों जीतता आ रहा, मैं तो इस चीज़ से परेशान। हाँ, पाकिस्तान ने अपने डिफेंस के लिए किया है, इंडिया भी तो करता ही है। ऐसा भी तो हो सकता है जिस तरह मेरे साहब कह रहे हैं कि ये सॉरी मैं जो कह रहा हूँ अंकित भाई, एक हाथ में कटोरा, एक हाथ में वही पुरानी आते हैं के
बॉम्ब या जो भी है। नहीं, और ये ये गलत तो बात है। फेवरेट बन गई है, मुंह चढ़ाकर बात कर तो रहे हैं। कटोरा नहीं है हमारे हाथ में। कटोरा हो या जो कुछ भी हो मेरे भाई, तुम्हें पूरी दुनिया में बाहर ये मुसलमानों में एक मुल्क है जो अपने डिफेंस के लिहाज से काम कर रहा है। बाकी किसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, कौन इतनी टेक्नोलॉजी है? टर्की हाँ, तरक्की भी कर रहा है, टर्की की लेकिन टेक्नोलॉजी आपसे कई दर्जे बेहतर, ये जेब रखना। यार मेरी बात सुनो, डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। डिफेंस सिस्टम S-400 है उनके पास, हमारे पास है S-4 है, 3-4 है। वो हमसे अच्छा है। जो कुछ भी है ना मेरे भाई, ये पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है तो अच्छी बात है मेरे भाई, मैं ये नहीं कहूँगा। नहीं, देखिए अपने मुल्क के लिए में किया है, चाहे जो मर्जी करे। अच्छा, अच्छा, इंडिया भी तो करता है, इंडिया ने ये खुद S-400 बना रहे दिया हैं तो था हमने तो रशिया निकाल से। किया है कि इन्होंने क्यों तैयार किए हैं? भाई ये वक्त की ज़रूरत है, वो अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। आप टर्की की बात आई है, मेरा एक दोस्त है इस्लामाबाद का, और कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, PhD करने के लिए टर्की गया। जब टर्की गया ना तो उसने कहा कि भाई इधर तो माहौल ही और है। उन्होंने कहा उधर आप 100 में से 10% काम कर रहे हैं या एक्टिव या आपका काम ठीक हो रहा है, तो उस 100 में से 90% जो है वो इधर टर्की पाकिस्तान से आ गया है, 90 गुना। क्या लाल लाभ वजह यह है यार कि जब यहाँ उस्मानी सल्तनत थी तो उस वक्त से इल्म है, तालीम है मेरे भाई। ये नहीं कि सिर्फ खिलाफत चलती रही है, ठीक है काम होते रहे, फतवात होती हैं, जंगें होती हैं, नहीं। यूरोप और रूस नाश करने वाले ये लोग थे मेरे भाई। नहीं, बात यह क्या इंडिया को शक पड़ रहा है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला, जिस तरह के साथ ने मिसालें दी हैं कि रशिया का प्लेन उड़ता है तो तब भी ये उड़ता है, उसके बाद USA का उड़ता है तब भी, या यूक्रेन का उड़ता है तब भी, तो ये उड़ते हैं कहीं अटैक न हो जाए। तो अगर पाकिस्तान उड़ा रहा है तो इसका मतलब है कहीं पाकिस्तान को अटैक से कहीं खतरा है कि नहीं? किसको? पाकिस्तान को पाकिस्तान को इससे क्या खतरा होगा? रिसेंटली इन्फिल्ट्रेशन कर नहीं रहा है कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। यार मेरी बात सुनो, इनसे क्या खतरा होगा? अच्छा, तुम्हारे लिए उनको खतरे नहीं है हमसे? इनसे हमें कोई खतरा नहीं। मैं अपनी बात कर रहा, मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ, उनको हमसे खतरा है या पाकिस्तान को उनसे खतरा है? इंडियन को खतरा होगा मेरे भाई, इनको उनसे कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान खतरे का नहीं हो सकता है जो कुछ कह रहे हैं कि यार ये बातें ज्यादा, यार पाकिस्तान कर रहा है, अच्छी बात है, तुम भी करो, तुमने किया भी है, इंडिया ने किया, हर कंट्री करता है जितनी उससे हो सकती, जितनी उसकी पावर होती है। भाई डिफेंस सिस्टम में तो कोई भी किसी मुल्क को नहीं रोक सकता। कोई लेकिन के वो आप पर अटैक थोड़ी कर रहा है इंडियन पर, वो तो अपनी सरहद पर लड़वा रहा है। बस ये है कि ये उड़ता फिरता एक कह लें कि रडार सिस्टम है। रडार सिस्टम है, और क्या है। तो आपको इतनी ज़्यादा जो है वो शॉकिंग आप क्यों हो रहे हैं, शॉक क्यों हो रहे हैं, हैरान होने की हैरानगी की कोई खास बात ही नहीं है। हैरानगी की बात है। आम रूटीन में कौन उड़ाता है इस तरह का सिस्टम? भाई वो चेक करने के लिए उड़ा रहा होगा। तो फिर क्या इंडिया अच्छा, बात बात पर आप क्या देते हैं, इस हर वीडियो में कोई ना कोई नया नमूने मुझे तो नजर आता है कि 600 पाकिस्तान के जो है स्पेशल फोर्स वाले SSD कमांडो 600? मैंने कहा था कि 600 तो बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि किसी एक बटालियन में भी इतने सिपाही नहीं होते फौजी इकट्ठे जो SSD है। वो तो मेरे 10-10 पाल है, 12-12, 20-20 इतने होते हैं हर बटालियन के पास। तो ये 600 को जब इन साल में पकड़ा हुआ है मेरे भाई, पहले 500 था। पहले 500 अब 600 है। कुछ होश के ना सुन लो, वो कोई नॉर्मल फौजी या कोई ट्रेन किए हुए गुंडे नहीं है मेरे भाई। अच्छा, वो इसमें- SSD कमांडोज हैं। अच्छा, एक SSD कमांडो 1000 में से एक को तैयार करना होता है। यार कुछ भी हो जाए ना, इंडिया में हालांकि गर्मी ज़्यादा पड़ जाए ना, तो मैंने ये भी सुना है कि वो भी पाकिस्तान को ब्लेम कर देते हैं। गर्मी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह पाकिस्तान की वजह से ये होगा। दोनों मुल्कों में भी इंडिया करता है? हाँ, मैं सबूत लाओ। सबूत मेरे पास न्यूज़ है, मीडिया इंडिया का, हाँ, उस पर फनी मीम बनी हुई है। अच्छा, हाँ, तो वो मेरे पास सबूत है, मेरे पास सेफ है। चलो ये बात मैं हैरान इस बात पे भी, ये जो कुछ इंडिया में होना है अपने सिक्योरिटी का इशू है, पाकिस्तान ने ये करवा दिया, पाकिस्तान ने हमला करवा दिया, पाकिस्तान ने ये करवा दिया। यार वो स्पेशल फोर्स में BSF क्या उसको नाम कह रहे थे, तो उसका चीफ उन्होंने चेंज कर दिया, मुअत्तल कर दिया, ये जो कुछ भी किया भाई वो आपकी सरदर्दी है, हमारी नहीं है। आपके पास सबूत है तो पकड़े मारे जाकर पेश करें। चलो जी, इसमें क्या कर सकते हैं? बात कंक्लूड करें तो यही है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हितों से वो जिस तरह के सर भी कह रहे थे कि बाज नहीं आना, तो
तो हमें अपने अगर ये स्वाद जो उड़ रहे हैं तो ये खतरे की घंटी भी होगी, ये आम रूटीन हालात में नहीं उठते, ये जहन में रखना। और फिर कनिश ने बताई है, प्यूटन की कनिश ने बताई है, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की की बताई है, तो जो भी बड़े बड़े लीडर आते जाते हैं वो यूज़ करते हैं जिनको अपनी जान में खतरा होता है, समझ आई ना। इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन ये है कि इसराइल के लिए जो है यूज़ करें तो अच्छी बात है। जो इस वक्त मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा इस दुनिया पर, इस ज़मीन पर एक गंद है, कचरा है, कचरे का ढेर है, उसको ख़त्म करना चाहिए। चलिए ख्याल मिलता है वीडियो में।